हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ। बेसिकली दिस इज़ अ नवरात्रि स्पेशल रीडिंग। इट्स कमिंग टू एन एंड बट मैं चैनल कर रही हूँ ना कि समथिंग ब्लेसिंग्स यू आर लाइक receiving the blessings, okay, or you can say what is coming next. It's not like what is coming next, it's more like कि ये कौन सी blessings आपको next मिलने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना कि एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसा ही इसको आप देखिए। फॉर प्राइवेट रीडिंग आप या फिर अगर आपको क्रिस्टल परचेस करना है, व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। वैसे ये एक टाइमलेस रीडिंग है बट टिल ये नवरात्रि स्पेशल है, मतलब ये इसी समय जो लोग देख रहे हैं ना इसके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, एंड तीनों यहाँ पे मैंने पाम स्टोन रखा है, तो इंट्यूशन के हिसाब से आप चूज़ करना कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए रहने वाला है। सबसे फर्स्ट आपका है ये विच इज़ सुलेमानी हकीक, नंबर 2 इज़ दिस विच इज़ सेलेनाइट एंड नंबर 3 इज़ एंजेलाइट। ठीक है, अगर इस तरह का भी कोई क्रिस्टल आपको परचेस करना है उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आप इंट्यूशन के ऊपर बेस करके क्रिस्टल को चूज़ कर लीजिए और मैं स्टार्ट करूँगी आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस सुलेमानी हकीक जिन लोगों ने पिक करा है। कौन सी ब्लेसिंग्स ये ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप रिसीव करने वाले हो फॉर पीपल हु चूज सुलेमानी हकीक। King of Cups, 5 of Wands, Wheel of Fortune, 6 of Cups, 9 of Pentacles. Okay, and bottom of the deck is the Tower. For pile number 1, the blessings is that you are going to choose your purpose, your passion. Okay, मुझे ऐसा दिखता है कि आप बचपन से ही आपका एक कुछ है जो आप हमेशा से करना चाहते हो। फॉर सम पीपल मे बी आप ऑलरेडी किसी और फील्ड में एस्टेब्लिश्ड हो, जैसे कि ऑलरेडी यू आर डूइंग सम जॉब इन सम अदर फील्ड, बट मे बी आपको कुछ और करना था जो कि आपके पैशन है। ठीक है, बट आपने वो पाथ इसलिए चुना नहीं क्योंकि सबसे पहला चीज़ तो मुझे दिखता है कि आपके सराउंडिंग्स में ऐसे कोई लोग था ही नहीं जो आपको सपोर्ट किया। ठीक है, दूसरा चीज़ अपने फाइनेंस के बारे में भी सोचा है ना, तो इसके चलते आपने कुछ और ही पाथ को चूज़ कर लिया। आपने वो पाथ भी आपका सही जा रहा है, फाइनेंशियली यू आर हैप्पी बट इमोशनली यू आर नॉट कनेक्टेड एट ऑल विद दैट अदर प्रोफेशन। ओके, सो फाइनली मैं देख सकती हूँ ये जो एनर्जीज़ है, पहला चीज़ तो आपको आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, आपको आपके इंट्यूशन से, आपको आपके पैशन से कनेक्ट कर रहा है। सो फाइनली क्योंकि आप खुद को समझने लगे हो, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ टाइम और द प्रोफेशनल जो टाइमिंग है वो शिफ्ट हो रहा है। मुझे लगता है 2025 में जाके आप कुछ और करने वाले हो एंड आपको बेसिकली टेंशन इस चीज़ का रहता है कि जो मैं कर रही हूँ ऑलरेडी वहाँ पे मुझे अच्छा खासा मनी मिल रहा है, और जो मेरा बचपन का सपना था और जो मेरा पैशन है आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे मनी मिलेगा या नहीं, मुझे ये दिखता है। तो वो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज भी है। फॉर पाइल नंबर 1 आपको ना एमेथिस्ट एंड सिट्रीन वेयर करना चाहिए। एमेथिस्ट वेयर करना चाहिए राइट हैंड में एंड सिट्रीन वेयर करना चाहिए लेफ्ट हैंड में। दैट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल्सो आई जस्ट सॉ 444, तो आपके जो ये पाइल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यू आर गाइडेड।
आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं मतलब करने वाली हूँ, यहाँ पे मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं। आई थिंक आपको यहाँ से भी सक्सेस मिलेगा, नॉट इमीडिएटली बट इवेंचुअली आपको मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआती दिनों में आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास इनफ सेविंग्स है तभी जाके आप अपना ऑलरेडी जो कर रहे हो काम वो छोड़ के दूसरा काम करो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप जगल कर सकते हो दोनों काम में, अनटिल और अनलेस जो आपका पैशन है वहाँ से आपका अच्छा खासा मनी ना आ जाए, क्योंकि आपका जो एनर्जी है बेसिकली वो शिफ्ट हो जाएंगे, आप कुछ और करने का सोचोगे फॉर श्योर, ओके। और ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही होगा, दिस इज़ बेसिकली योर पैशन। आपने कभी ये बताया नहीं किसी को, या फिर बताते भी हो, बचपन में भी बोला होगा, किसी सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि आपके फैमिली में भी किसी ने ये करा नहीं। एंड फॉर एन एग्जाम्पल, आप बनना चाहते थे एक डांसर, ठीक है, तो अपने घर पे बोला, सबने बोला होगा कि ठीक है आप डांस करो, ठीक है, बट आपको काम के लिए कुछ और करना है, तो आप बन गए हो टीचर, है ना। सो फाइनली आप फिर से डांस क्लास ज्वाइन करने वाले हो, ज़रूरी नहीं आप उसको प्रोफेशन के हिसाब से ही लो, बट यू आर गोइंग टू फॉलो योर पैशन, और वो एनर्जी आएगा। और मुझे दिखता है धीरे धीरे करके थोड़ा समय के बाद से वो भी काम से आपको धीरे धीरे मनी अबंडेंस आने लगेंगे, ऐसा है आपके साथ, ठीक है। सो बेसिकली आपके अंदर का एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा एंड आप फाइनली आपके पैशन को फॉलो करोगे, सो दैट इज़ द ब्लेसिंग्स। और वहाँ से भी थोड़ा समय के बाद, ऐसा नहीं इमीडिएटली बट थोड़ा समय के बाद आपको वहाँ से भी अबंडेंस आएगा, ये चीज़ है, एंड आप हैप्पी रहोगे। बट येस, यू हैव टू लीव सम पीपल, और मे बी आपके फैमिली में या फिर कुछ लोग हैं जिनसे आपका कन्फ्लिक्ट होगा, बट दैट इज़ ऑल ओके, ओके। पाइल 1, सो ऐसा है आपके साथ एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, ओके। बहुत सुंदर रीडिंग है, थोड़ा अनयूजुअल भी है, ऐसा आता नहीं है जनरली, बट जिनके भी लिए है बहुत सुंदर है। आगे बढ़ते हैं। पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेलेनाइट के पाम स्टोन को सिलेक्ट किया है। ये जो नवरात्रि है, इसके जो सुंदर एनर्जीज़ हैं, आप बेसिकली क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। I'm just channeling the word peace, peace, mental peace, and something fresh, new beginning, that I'm channeling. Okay, let me see through cards. 3 of Pentacle, द फूल। मैं बता रही थी ना न्यू बिगिनिंग के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ना मैं चैलेंज पहले कर लेती हूँ और फिर कार्ड्स भी वही बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, यस, गॉट इट। सो पाइल नंबर 2, यू आर गोइंग टू लीव अ पर्सन, मोस्ट प्रोबेबली अ मैरिज और ए रिलेशनशिप, ठीक है। आप ऐसा मुझे 2 टाइप का एनर्जीज आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, देखो आइदर आप मैरिड हो या फिर आपका रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म, इट डजंट मैटर, लेकिन दोनों के लिए ही आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि 2 तरह का एनर्जी है। एक तो ये है कि आपको काफ़ी समय से पता है कि आपके जो पर्सन हैं उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपको पता है, बट आप एक उम्मीद से जी रहे हो कि ये बदल जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे, ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, बट यू आर टू मच इन्वेस्टेड इन दिस पर्सन और दिस कनेक्शन, ओके। मुझे लगता है इट कैन बी पॉसिबल कि आपके 30 के ऊपर एज है तो आप स्टार्ट करोगे ऐसे, ये भी सोच रहे हैं, है ना। बट द पर्सन जो है, इनके माइंडसेट बहुत क्लियर है। इनके माइंडसेट ऐसा है ना कि इनको थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है, अगर आपको रहना है तो रहो, ये बस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल आपके लिए करेंगे। बट आप जो सोच रहे हो ना कि ये शायद मतलब चेंज हो जाएंगे और जो मतलब फिर से पहले जैसा, ऐसा मुझे नहीं दिखता। सो यू आर गोइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश बेसिकली, ठीक है। एंड अदर लोगों के लिए, बाकी 50% के लिए मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी नहीं था, बट ऐसा था कि ये आपके चाहे हस्बैंड है या मतलब जो भी है, मतलब पर्सन है आपके, आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, चाहे फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी आप बोलो,
बट इनके तरफ से ना उतने एफर्ट्स मुझे मतलब उतना रेसिप्रोकेशन मुझे नहीं दिखता है। स्टिल आप होपफुल थे कि चेंज हो जाएंगे, चीज़ें मेरे फेवर में आ जाएंगे, बट फाइनली विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि आई डोंट डिज़र्व दिस। क्यों हूँ मैं ऐसे, ये बदल के कब मेरे पास आएंगे, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ। और आपको ये भी समझ में आएगा कि इफ़ आई एम इन टू दिस, और अगर मैं ऐसे कनेक्शन में हूँ तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिकल मेरे अंदर भी चेंज आने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ तो टॉक्सिसिटी है जिसके कारण मैंने ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट करा। तो काफ़ी सारे रियलाइजेशन आपको होगा एंड फाइनली आप ये सिचुएशन को ना पीछे छोड़ दोगे। फाइनली यू आर लिविंग द सिचुएशन बिफोर ये पर्सन आपको कुछ डायरेक्टली बोले आप ही निकल जाओगे, दैट इज़ देयर। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट उसके बाद आप ये रियलाइज़ करोगे एक्चुअली पीस ऑफ माइंड आपके खुद के अंदर ही है। दिस पर्सन वॉज नेवर द पार्ट ऑफ योर पीस, और दिस पर्सन वॉज नेवर द पार्ट ऑफ द हैप्पीनेस दैट यू आर लुकिंग फॉर, दैट इज़ इनसाइड यू। मुझे लगता है आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, आप एडुकेटेड हो, जॉब भी कर सकते हो या ऑलरेडी कर रहे हो या फिर शादी के लिए छोड़ दिए थे, बट कैपेबिलिटी बहुत है आपके अंदर। सिर्फ सोशल स्टेटस में ये पर्सन आपसे मैच करते हैं, बट एनर्जेटिकली मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके मैच है और ये आपके सोलमेट है। बट यू आर स्टिल वेटिंग टू चेंज द पर्सन, बट फाइनली यू विल अंडरस्टैंड क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ कि कोई बदल के कब आएगा, 2 साल 10 साल 20 साल, और मैं ऐसे ही वेटिंग मोड पे रहूँ। यस, फाइनली यू आर गोइंग टू टेक एक्शंस। आप ये स्टकनेस से निकलने वाले हो, आपको ऐसा फील हो जाएगा कि मैंने बहुत करा है, and now I think you are going to get a divorce file too, and that is for your happiness, and finally उसके बाद आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलेंगे। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी दो, बट जो पाथ है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फाइल 2। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता है बेसिकली आपके रीडिंग में। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट सम इनर पीस, some self-realization, a new beginning in your life, and that is the biggest blessings you can get from the universe। क्योंकि ये जो रियलाइजेशन है ना सबको नहीं होते, बहुत कोई तो 50 एज में जाके समझते हैं, बट आपके पास समय है, दैट आई कैन से हेयर। 50 एज में जाके समझ के भी आप कर सकते हो, बट बहुत लोग करते नहीं हैं, राइट। बट आप समझोगे एंड आप करोगे। फाइल 2, सो दैट इज़ योर रीडिंग, ओके, एंड थैंक यू सो मच, आई होप इट्स हेल्पफुल। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स फाइल 3। जिन लोगों ने एंजेलाइट का पाम स्टोन सिलेक्ट करा, आप क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। मैंने ना ये चैनल करा फाइल 3 के लिए कि ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स, आपकी कोई अच्छा कर्मा का रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेट मी सी, यस, आई जस्ट सेड अच्छा कर्मा का रिजल्ट, एंड दैट इज हेयर। ओ माई गॉड, आई जस्ट लव माई कार्ड। 3 of wand, the strength, Hierophant। आई थिंक कि आपके खुद के एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाले हैं पाइल 3। आई थिंक आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू जा रहे हैं। यस, फाइल 3 मुझे ऐसा दिखता है यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि अच्छे कर्मों का रिजल्ट, और वही आ गया आपके कार्ड में भी। सो बेसिकली मुझे लगता है आपके जो सोल पर्पस है, ठीक है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप दूसरों को हील कर सकते हैं या फिर दूसरों के गुरु बन सकते हैं, दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है। लेकिन मे बी आप कुछ ये चीज़ों के बारे में आपको आइडिया नहीं है या फिर आपको समझ नहीं आया, तो यूनिवर्स ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में लाया है पहले, ताकि आप ये सब चीज़ों से जुड़ पाओ
और आगे आ पाओ. सो फाइनली द ब्लेसिंग्स इज कि फाइनली यू विल बी हैप्पी इन, मतलब आप खुद में बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, खुद के जो जर्नी है उसको सेलिब्रेट करने वाले हो. और मुझे लगता है आप ये समझ जाओगे कि जो पाथ आपको दिया गया है ना वो स्पेशल है. मुझे लगता है आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो किसी पर्सन के लिए स्टार्ट हुआ था. बट फाइनली आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंट्यूशन आएगा या फिर कुछ होगा कि आपको समझ में आ जाएगा नहीं मुझे हीलर बनना है, क्योंकि मैंने तो चलो थोड़ा बहुत आगे बढ़ गई हूँ, लेकिन और भी लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए होगा, है ना. और ये इसलिए भी होगा क्योंकि ये आपका अच्छा कर्म जो आपने करा है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं फाइनली, बिकॉज दैट इज़ अबाउट दिस ईयर नंबर 8, राइट. एंड हेयर इज़ ऑल्सो नंबर 8. एंड मुझे ऐसा लगता है आप इधर एक दूसरों को एम्पावर करने का कोच बनोगे, उसके पाथ आप चुनोगे खुद के लिए, ठीक है. या फिर आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि मुझे दूसरों को हेल्प करना है. ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनली ही करो, बट एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर दोगे. एंड ये आप इसलिए नहीं स्टार्ट करो कि आपका शौक है. पहला चीज़ तो है ये आपका ब्लेसिंग्स है, दूसरी चीज़ है ये आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं, तीसरी चीज़ ये है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आपके अंदर ये करने का पावर है, ठीक है. ये चीज़ मुझे दिखता है. एंड जैसे ही ये सब चीज़ आपके साथ होगा, मुझे लगता है आप जिस पर्सन के लिए ये जर्नी में आए थे वो पर्सन के लाइफ में भी एक बिगेस्ट शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. नॉट इमीडिएटली आपको वो रिजल्ट दिखेगा, बट वो जो पाथ है ना वो स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करोगे एंड खुद को सेलिब्रेट करने लगोगे, तो आपके जो पर्सन है जिनके लिए ये जर्नी आपका स्टार्ट हुआ था, उनके लाइफ में भी एक बिग शिफ्ट मुझे दिखता है. वो भी धीरे धीरे करके अपने स्पिरिचुअल पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है. बट आपके पर्पस बहुत बड़ा है पाइल 3. लेट मी सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू. आई थिंक आप ऐसे पर्सन से कनेक्ट करते थे जो थर्ड पार्टी में हैं और वो अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे. जैसे ही आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही आप खुद के पाथ को चुनेंगे, आपके जो पर्सन हैं वो फाइनली अपने कार्मिक से, मतलब ऐसा नहीं कि वो ये कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे होते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो उनके भी जो कार्मिक कनेक्शन है वो धीरे 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 धीरे, जैसे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ, यस, दैट कार्मिक कनेक्शन इज़ ऑल्सो गोइंग टू लीव देम. ये है, सो माई गॉड, द कार्मिक कनेक्शन इज़ गोइंग टू लीव देम आफ्टर दैट. क्योंकि आप जब एनर्जेटिकली आगे बढ़ोगे ना, तो आई थिंक ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है. तो आपका जो रियूनियन है वो होने के लिए जो कार्मिक कनेक्शन है वो एंड होना ज़रूरी है. और कार्मिक कनेक्शन एंड कब होता है? जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो और खुद के पाथ में चलने लग जाते हो, स्टक नहीं रहते हो, ठीक है. और कहीं ना कहीं आप वो जर्नी चलोगे. यस, कभी कभी आप फिर से पीछे मुड़ के देखोगे, कभी कभी आपका मन होगा आप वापस जाऊं, बट फिर आप समझोगे कि नहीं, मुझे ही अपने लाइफ में चेंजेस लाना पड़ेगा. इट्स अप एंड डाउन, ऐसे ही कुछ समय तक चलेगा. एंड फिर मुझे दिखता है कि फाइनली एक ऐसा समय आएगा कि योर पर्सन इज़ गोइंग टू टेक सम रिस्क बाय लीविंग द कार्मिक. यस, जो बर्डन है बिटवीन एम्परर और एम्प्रेस वो फाइनली हट जाएंगे. एंड जो मैनिफेस्टेशंस आपके हैं वो मैनिफेस्टेशंस आपके फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है. सो दैट इज़ देयर बेसिकली. सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर पाइल 3. एंड मुझे लगता है कुछ लोग हीलर बनने वाले हैं जिन लोगों ने पाइल 3 पिक किया. और सेम टाइप ऑफ रीडिंग कुछ दिन पहले पाइल 1 में आया था, तो कुछ लोग मे बी हीलर बनने की तैयारी में हैं. एंड ये कार्ड मुझे चाहिए, आई एम जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड. ये क्या कार्ड्स है? ओ माई गॉड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बीइंग हीलर. तो कोई तो है जो टैरो या कुछ सीखने वाले हैं, एंड वहाँ से आप ग्रो करोगे, ठीक है. आपके फाइनेंशियल ग्रोथ दिखता है सब कुछ, और उसके बाद आपका रियूनियन भी दिखता है. सो बिगेस्ट ब्लेसिंग्स पाइल 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, सो ऐसा है आपके लिए. एंड आई होप इट्स हेल्पफुल. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर.